क्लास 7 एक्सरसाइज है 3 चैप्टर का नाम है दशमलव और उसी चैप्टर का प्रश्न वाली 3.2 कॉल करते हैं। एक नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि इससे पहले 3.1 और 3.2 में जो बताया था वहाँ पर था कि दशमलव का जोड़ और घटाव करने के लिए, और यहाँ पर स्पेशल है कि दशमलव की मतलब पॉइंट वाले गुना कैसे करना है। तो एक नंबर दिया गया है 0.5 गुना 4, तो हमको गुना करना है। 4 पंचे 20 के लिए होगा 0 और 4 शून्य 4 होगा, लेकिन 4 में हासिल होता है 2। यहाँ पर जितना भी संख्या के बाद पॉइंट रहेगा उतनी संख्या में यहाँ पर क्या कर देना है, एक पॉइंट दे देना है। जिससे 5 के बाद है एक पॉइंट, तो एक संख्या के बाद क्या है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक संख्या के बाद एक पॉइंट है। तो इसका जो हल होगा, इसका आंसर होगा 2 पॉइंट के बाद 0, इसका वैल्यू नहीं, सिर्फ इसका आंसर क्या होगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर गुना कर देना है। 5 सत्ते 35 करीब 5 और हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 2 सत्ते 14 और 3 17। तो यहाँ पर भी एक संख्या के बाद, इसलिए यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर 17.5। इसी प्रकार बनाना है यहाँ पर 4 पंचे 20 करी 0 और 4 तिया 12 और 2 14। देखेंगे एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद लगा, तो इसका जो आंसर 14 हो जाएगा। 4 पंचे 20 करी 0 4 चौके 24 24 और 2 26। एक संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद 26 आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर सोल्यूशन करना है। 6 पंचे 30 करी 0 6 0 0, लेकिन हासिल 3 और 6 का 6 लिख देंगे। एक संख्या के बाद है, क्या हो जाएगा 63। 7 सत्ते 49 करी 9 और 7 तिया 21 21 और 4 25 हो जाएगा। एक संख्या के बाद है 25.9, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका आगे गुना करते हैं। 7 नंबर 8 चौके 32 करी 2 8 पंचे 40। पहले क्या करना, गुना करना, पॉइंट के बाद में हिसाब करेंगे। 8 चौके 32 8 पंचे 40 करी 40 और हासिल 2 हासिल 3 हो जाएगा 43 और 8 0 0, लेकिन हासिल है 4 और 8 का 8। एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद लगा देना पॉइंट। 8 4 3 0 2, इसको भी गुना करना है। 9 2 18 करी 8 9 शून्य शून्य, लेकिन हासिल 1 9 पच्चीस 45 करी 5 और 9 चौक 54 54 और 4 हो जाएगा 59। दो संख्या के बाद पॉइंट 1 2, यहाँ पर गुना करेंगे 1 2। अब 2 नंबर सोल्यूशन करना है। 2 नंबर कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है। तो जिस तरह हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो चलिए आयत का जो लंबाई है उसको हम लिख लेते हैं, हल करते हैं। आयत की लंबाई क्या है, लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, सी हम लिख देते हैं। उसके बाद है चौड़ाई, चौड़ाई इसी को कर देते हैं। चौड़ाई है 4.2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना 6.5 और चौड़ाई है 4.2, तो इसको गुना कर देंगे। तो इसी के साइड में गुना करते हैं, चूँकि इस जगह पर खाली है। 4.2 और गुना 6.5। 5 दूना 10 के लिए 0 और 5 चौके 20 और 1 21। 6 दूना 12 के लिए 2 और 6 चौके 24 और 1 24 और 2 24 से 25। 0 2 1 3 5 2 7 2 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2 27.30 गुना कर 27.30 जो इसका आंसर होगा। तो इस 0 को नहीं भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं, 27.3 आ जाएगा आंसर इसका। चलिए अब अगला नंबर सोल्यूशन करते हैं। तो 3 नंबर कहा गया है एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की परिमाप की माप है 3.6 सेंटीमीटर। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि वर्ग का भुजा जो है चारों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट एक भुजा का दिया गया है, तो इसका मतलब है कि चारों भुजा इसका बराबर ही है। तो 3.6 3.6 और 3.6 सेम दिया गया है, सेम लिख देते हैं। तो हमको इसको हल करना है, हल। तो वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की
भुजा बराबर दिया गया है 3.6 cm। तो वर्ग का परिमाप हमको निकालना है। यहाँ वर्ग का परिमाप का गया है, तो लिख देंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुना भुजा। तो हम 4 और जो भुजा दिया गया है 3.6 इसको गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो 6 चौके 24 के लिए 4 और 3 चौके 12 2 14, एक पॉइंट की बात है। तो है जो इसका आंसर हो जाएगा 14.4 cm स्क्वायर। चलिए 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर कहा गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर भी उसी प्रकार दिया गया, लेकिन इसको कुछ अलग ढंग से बनाना है। इसको अगर गुना करेंगे सेम उसी प्रकार होगा, या 1 से अगर हम इसको गुना करते हैं, दो तरह से हम इसको बता देते हैं गुना करने के लिए। तो चलिए गुना कर लेते हैं। हो जाएगा 1 गुना 7, 0 को बाद में लिखना, 1 गुना 7 तो 7 हो जाएगा, और 1 गुना 5 तो 5। एक शून्य इसलिए एक शून्य आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 68। इसके बाद दूसरा नंबर है, इसको भी गुना कर देते हैं। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, चूँकि 100 है इसलिए यहाँ से सिर्फ 1 से गुना करना है। सेम इसी को लिख देना है 1 गुना 5 5, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा। डबल जो 0 है इसको बाद में बैठा देना है। तो यहाँ पर एक संख्या के बाद बोल रहा, तो एक संख्या के पास दे देंगे, तो 12 50 जो इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर जो है 6 नंबर है 6.5। तो इसको सिर्फ 1 से गुना करते हैं ना, 1 गुना क्या हो जाएगा, 1 गुना 5 5, 1 गुना 6 6, जो डबल 0 है बैठा देंगे। एक संख्या के बाद बोल रहा तो एक संख्या के बाद दे देंगे पॉइंट, एक संख्या के बाद। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 6.50। अगला नंबर बनाते हैं, चूँकि यहाँ पर भी उसी प्रकार गुना है। तो 1 गुना 5 5, 1 गुना 7 7, और 1 गुना 1 1 कर देंगे। लास्ट में जो 0 है सिर्फ उसको बैठा देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट के बाद कहा गया है। अगला नंबर इसको सोल्यूशन करते हैं। एक पॉइंट के बाद कहा गया, तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पर दे देंगे, तो हो जाएगा 175 आंसर। चलिए 5 और 6 नंबर सोल्यूशन करते हैं। तो 5 नंबर भी उसी प्रकार कहा गया है। 1 गुना है तो 6 6, 1 गुना 4 4, और जो डबल 0 इसको डबल 0 लाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एक पॉइंट के बाद कहा गया तो एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, तो हो जाएगा 460। अब 6 नंबर सोल्यूशन करना है। 6 नंबर थोड़ा सा कठिन है, चूँकि 1 के साथ कहा गया तो सेम इसी प्रकार लिखना है। 1 गुना 3 3 ही हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम किसी भी संख्या से 0 करते हैं, 1 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 1 गुना 0 0 ही हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर लास्ट में क्या है 0 है, तो यहाँ पर दो संख्या के बाद पॉइंट पड़ रहा है 1 2, तो 1 2 तो हो गया। तो यह इसका मतलब होगा यहाँ पर इसका पॉइंट होगा, तो जो पॉइंट है इसके आगे एक 0 इसे बैठा भी दे सकते हैं, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 30 जो है इसका आंसर हो जाएगा 0। और अगर हम चाहेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। जो है 7 और 8 नंबर बनाना है। तो 1 से ही गुना कर देना, 1 गुना 3 3, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 गुना 5 5, और 1 गुना 1 1। और जो लास्ट में डबल 0 है सिर्फ इसको क्या करना, बैठा देना है। तो यहाँ पर दो संख्या के बाद पॉइंट पूरा 1 2, तो यहाँ पर भी गिनती करेंगे 1 2, और सिर्फ क्या कर देना, बैठा देना। तो बैठा दें। अब क्या करना है, इसको लिख देना 15 गुना 0 3। अब आगे 8 नंबर सोल्यूशन करना। 8 नंबर है क्या, इसी प्रकार है 1 गुना 8, सिर्फ 8 कर देना है, और जो डबल 0 इनको बैठा देना है, क्योंकि 1 के साथ अगर शून्य को गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। अब क्या करना है कि एक संख्या के बाद बोल रहा है, एक संख्या के बाद पढ़ते, एक संख्या के बाद देंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 80। तो चलिए अगला 5 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 5 नंबर भी सेम उसी प्रकार है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि मैं पहले सेम कहा गया था तो कुछ दूसरा नियम से बनाया, और इसको और थोड़ा सा दूसरा नियम से बनाने का प्रयास करते हैं। हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, चूँकि और एक बार उतार देते हैं इसको, 3.9 है और गुना क्या है 0.3। तो जो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, यहाँ जैसे एक पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। चूँकि 1 1 हर भिन्न संख्या के नीचे क्या रहता है 1 तो रहता ही है, और एक पॉइंट को अगर हटा देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो इसको गुना कर देना, 3 नंबर 27 करी 7 और 3 दिया 9, 3 नंबर 27 के लिए हो गया 7 और 3 दिया 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, और 11/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं हम लोग जिस प्रकार अगर मान ले जाए 2 7 3 रहे और पॉइंट अगर यहाँ रहता है, तो हम लोग उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं 1 लिखते हैं, और इधर जितना भी पॉइंट आता है वहाँ पर क्या कर देते हैं 0 दे देते हैं।
तो सेम इसी प्रकार अब यहाँ पर क्या है कि उल्टा है, नीचे है 100 और ऊपर हमको क्या करना है कि पॉइंट बिठाना है। चूँकि पॉइंट में दशमलव चूँकि है, इसमें दशमलव का आंसर दिया गया है, तो हमको क्या कर देना है यहाँ 1 2 यानी दो संख्या के बाद जीरो को बैठा देना है। तो इधर से गिनती करेंगे इकाई दहाई से, इकाई दहाई, तो क्या करना है यहाँ पर बैठा देना है, यानी इस जगह बैठेगा, इस जगह तो यहाँ नहीं लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे 1.17 जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर का आ गया है, 2 नंबर भी क्या कर देना है, यहाँ पर पॉइंट है, इसको हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट है, इसको हटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो चूँकि इसको एक बार गुना कर देते हैं, तो गुना करने के लिए हमने रफ लाया हुआ है, जो गुना है 46 क्या है 46 गुना 15 है, तो इसको गुना कर देते हैं। 15 चौके 90 के लिए 0 हो जाएगा, नहीं 5 चौके 30 के लिए 0, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 हासिल 3 23 हो जाएगा। उसके बाद हो 6 और 4 0 6 3 9 हो जाएगा, और 4 2 6, तो 690 है। तो चूँकि 690 यहाँ पर लिख देंगे 690, और यहाँ पर है 10 गुना 10 तो 100 हो जाएगा इसका गुना। तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार है, दो संख्या के बाद क्या है बैठा देना है, तो 6 और 1 इकाई दहाई में क्या करना, पॉइंट बैठा देना। तो सेम इसी प्रकार 3 और 4 नंबर भी बनेगा, तो 3 और 4 बनाते हैं। तो 3 और 4 में भी इसी प्रकार कहा गया है, तो गुना करते हैं इसको भी। यहाँ पर क्या है पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर चूँकि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो डबल जीरो बैठा देंगे। अब क्या करना है, गुना कर देना। तो गुना करने के लिए रफ करते हैं, गुना करने के लिए रफ कर देंगे। 11.5 गुना है 25, तो इसको गुना कर देंगे, 5 से गुना कर दें, 5 5 25 के लिए 5 5 का 5 दो क्या हो जाएगा 7, 5 का 5, 2 से 2 5 10, 2 1 2 1 3 हो जाएगा, और 2 1 2 5 7 5 3 8 और 2 यानी 28 75 होगा। तो 28 75 हम लिख देते हैं, 28 75। और चूँकि नीचे में 3 शून्य है इसलिए 3 शून्य आ जाए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ बस तीन जो शून्य है तो 3 संख्या के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट बैठा देंगे। तो यहाँ पर बैठ जाएगा 875, इसका आंसर हो जाएगा। या अब बनाना है 6 नंबर। 6 नंबर भी सेम उसी प्रकार का आ गया, यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 जीरो आ जाएगा। तो इसको क्या करना है कि इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ से सिर्फ इसको क्या करना है, इसमें कोई ये नहीं 1 है इसलिए इसको गुना कर देंगे, डायरेक्ट इसी को लिख लेना है। 1 हो जाएगा, 1 का शून्य 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 और 1, इसका आंसर चूँकि है। और नीचे में जो है हो जाएगा 1 3 जीरो आ जाएगा, डबल शून्य और यहाँ से 1 शून्य। तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 शून्य है, तो 3 शून्य की तरह यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। 3 शून्य गिनती करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आंसर, यहाँ पर पॉइंट इसका आ जाएगा 001। तो चलिए लास्ट नंबर सोल्यूशन करते हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर भी सेम उसी प्रकार है। चलिए यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और यहाँ से हटा देंगे 10। चूँकि यहाँ पर गुना करने का जगह है तो गुना कर देते हैं यहीं पर। तो 101 गुना 1 तो जो इसको गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा 10101। चूँकि एक संख्या बाद लिखने के बाद फिर वही आ जाएगा 10101। तो 11111 यानी सभी में आएगा 1 2 3 4 5 6 को कार्य लिखना है, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 शून्य है, 3 शून्य लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, देखना कितनी संख्या के बाद 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद पूर्ण दे देंगे 1 2 3। तो चूँकि 6 1 है तो 3 1 के बाद दे देंगे। अब 6 नंबर सोल्यूशन करना है। 6 नंबर सेम इसी प्रकार है, तो यहाँ पर भी पॉइंट दिया गया है, तो चूँकि हम इसको इस पॉइंट को हटा देते हैं और इस पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर भी हो जाएगा 10। तो क्या कर देना, गुना कर देना, ऊपर वाले को रफ कर देंगे। तो 12 गुना 21 रफ करेंगे तो हो जाएगा 1 2 2 1 2 1 गुना 1 2 4 हो जाएगा 1, 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4 1 5 और 2 252 हो रहा है, तो हम लिख देंगे 252, नीचे हो रहा है 100। तो क्या कर देना है कि दो संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट इसका मतलब देना है, तो चूँकि दे देते हैं 1 2 यहाँ पर होगा, तो 2052 जो है इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार 8 नंबर इस प्रकार भी बना सकते हैं, चूँकि 5.6 है और गुना 2.5 है। चूँकि हम इसको यहीं पर बना देते हैं, यहाँ पर जगह भी मैंने छोड़ा हुआ है। गुना कर देंगे 2 पंचे 10 के लिए हो जाएगा, 6 पंचे 30 के लिए 0 हो जाएगा, और 5 पंचे 25 और 3 28। गुना कर देंगे 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10 और 1 11। अब गुना कर देना है 0 8 2 10 2 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब जो है यहाँ पर देखना है कि कितने पॉइंट के बाद है, यहाँ 1 शून्य
एक संख्या के बाद एक पॉइंट है और यहाँ पर भी एक संख्या, एक एक दो हो जाएगा, दो 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 संख्या के बाद पॉइंट देना, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 13। अब है 7 नंबर, चूँकि बनाना है 7 नंबर, दो प्रकार से हम कर सकते हैं गुना। इसको 1 गुना इसी को लिख सकते हैं और लास्ट में दो दो संख्या के बाद पॉइंट देते हैं, या हम इसको इस प्रकार भी गुना कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हटा देंगे तो 1 और यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो आ जाएगा। और चूँकि सेम है और सेम सेम गुना में क्या होता है, कटता है, तो हम कटा भी सकते हैं और उसी को आंसर लिख सकते हैं 25.03। या फिर हम इसको इस प्रकार जो है था 25.03 100, इसको इस प्रकार भी हम बना सकते थे। चूँकि 1 गुना से कर देते हैं तो 3 1 0 0, 1 गुना 5, 1 गुना 2 2, और जो डबल सुनिए इसको हम बैठा देंगे और दो संख्या के बाद जो है पॉइंट है 1 2 1 2 यहाँ पर लिख देंगे और इसको 25.03, इसका भी आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए 6 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 6 नंबर कहा गया है कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर की दूरी से तय करती है, तो 12 लीटर पेट्रोल में ये कार कितनी दूरी तय करेगी। तो 6 नंबर है 12 लीटर में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो जो है इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या कर देना है कि इसको क्या करना, गुना कर देना है। 15.50 और 12.5 से क्या कर देना, गुना कर देने से इसका आंसर जो है निकल जाएगा। तो गुना कर देते हैं तो क्या है 15.50 और 12.5 लीटर। चलिए गुना कर देते हैं 12.5 लीटर। जो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार होगा, लेकिन जैसे इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 आ जाएगा, दो संख्या यहाँ पर हो जाएगा 10। तो चूँकि हम इसको साइड में रख करके दिखा देते हैं, जो है यहाँ पर है 15.50 और गुना हो जाएगा 12.5। तो गुना कर देते हैं 500 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 5 1 5 और 2 7, 2 पंचे 10 करी 2 0 0, 2 पंचे 10 करी 0, 2 पंचे 10 करी 0 11, 2 1 2, 2 1 3 हो जाएगा 1 0 0 1 5 5 1 5 5 1 0 5 7 7 7 1 8 और 5 13, 5 3 8 1 9 1, इसी को उतार देना है चूँकि 19 3 7 5 0, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 शून्य और एक शून्य, तो 3 शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देना, 3 शून्य के बाद पॉइंट बैठा देना 1 2 3, तो हो जाएगा 19370, जो इसका आंसर हो जाएगा। इस जीरो को अगर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, 19375, क्योंकि लास्ट के एक शून्य को नहीं भी लिखने से पॉइंट अगर है तो नहीं होगा। तो चलिए 7 नंबर सोल्यूशन करते हैं। जो है 7 नंबर है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 है और 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी बनाने के लिए सिर्फ क्या कर देना, 25.50 और 12.75 को गुना कर देना, उनका जो मूल्य है वो ज्ञात हो जाएगा कपड़े का मूल्य। तो चलिए गुना कर देते हैं 25.50 और गुना है 12.75, क्योंकि इसको यहीं पर इसको गुना कर देते हैं। चलिए तो हो जाएगा 50 0 5 5 5, 25 हो जाएगा, तो 25 करीब 5 होगा, हासिल 2 5 पच्चे 25, इस अभी पॉइंट को नहीं देखना होगा, 5 पच्चे 25 और 2 27 और 5 दूना 10 और 2 क्या हो जाएगा 12। एक संख्या यहाँ पर खत्म हो तो एक संख्या यहाँ पर कट हो जाएगा। काट के भी दिखा देते हैं। अब इससे गुना करेंगे 7 गुना 0 0 और 7 5 7 पच्चे 35 करीब 5 और 7 पच्चे 35 और 3 क्या हो जाएगा 38 और 7 दूना 14 और 3 17, क्योंकि ये संख्या के बाद भी खत्म हो यहाँ भी कट हो जाएगा। 2 शून्य 0, 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 1 11 और 2 दूना 4 1 क्या हो जाएगा 5, ये खत्म हुआ तो यहाँ पर एक कट हो जाएगा। 1 गुना 0 0, 1 5 5, 1 5 5 और 1 2 2, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे सीधा में 0, यहाँ से आ जाएगा 5, 7 और 5 12, 8 2 10, 8 2 10 और हासिल 1 था 11, 7 1 8 और 1 7 1 8 8 1 9 9 5 14 और 1 15, 5 5 10 11 1 क्या हो जाएगा 12, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो चूँकि यहाँ पॉइंट देखना है 4 1 2, यहाँ पर 2 संख्या के बाद है और यहाँ पर 1 2 यानी 4, तो 4 संख्या के बाद हमको क्या कर देना, पॉइंट दे देना है 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा पॉइंट यहाँ। तो हम लिख देंगे 32 5 1, पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 2 5, जो है इसका आंसर हो जाएगा।
तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।